to class 9 physics chapter motion. Today we will study about equations of uniformly accelerated motion. अब बोलोगे क्या सर फिर से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कितना पढ़ेंगे? अरे भैया समझे नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का यही है। 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लगातार पढ़ रहे हो, एक दिन प्रूफिंग, एक दिन न्यूमेरिकल, एक दिन प्रूफिंग, एक दिन न्यूमेरिकल, एक दिन प्रूफिंग, एक दिन न्यूमेरिकल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशंस, जो 3 इक्वेशंस हमने आपने याद किए हैं जी, उसका प्रूफिंग हम लोग ग्राफिकल मेथड से करेंगे। और जो लोग स्कूल एग्जाम को लेकर के थोड़े से परेशान चलते हैं कि स्कूल एग्जाम में क्या आएगा, तीनों इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का न्यूमेरिकल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट उन तीनों इक्वेशन का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का प्रूफ दैट भी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ दैट हमने किया है बट वो एनालिटिकल मेथड पर किया है। जो रेगुलर क्लास कर रही है, लेक्चर 9 है तो लेक्चर 6, 7 में बताया गया था कि एनालिटिकल मेथड से जो मैंने प्रूफिंग बताया है वो प्रूफिंग परीक्षा में नहीं आएगा। प्रूफिंग जो होता है एक्सेलरेटेड मोशन का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, वो हम लोग ग्राफ पर, ग्राफिकल मेथड पर ही करते हैं। स्कूल एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपके बड़े भाई बंधु अगर 11th क्लास में है तो उन लोग आपको बताएंगे ये क्वेश्चन सिर्फ 9th में ही नहीं, 11th फिजिक्स चैप्टर के मोशन का, फिजिक्स सब्जेक्ट के मोशन चैप्टर का 11th क्लास में भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को हम लोग प्रूफ करेंगे, देखेंगे, ग्राफिकली देखेंगे, ग्राफिकली देखेंगे भैया, ग्राफिकली देखेंगे। तो ग्राफ पर देखने से पहले लेक्चर 8 जरूर देख लेना। गजब का ये क्लास है मेरा, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर अभी तक का लेक्चर 8 है, वही बहुतों ने देखा नहीं है। और फोन करके गार्जियन बोलते हैं कि पढ़ाई पीछे चल रहा है, सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। बहुत महान है आप लोग। बाकी इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफिकल मेथड में कल हमने पढ़ा था। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप लोगों को कल सिखाया गया था। दिस वाज आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने वाले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। मान लेते हैं कि प्रूफिंग हम लोग पॉजिटिव वाले एक्सेलरेशन पर कर रहे हैं, तो कल बताया गया था कि ये भी 2 तरह का होता है, एक u 0 पर और एक u नॉट इक्वल टू 0 पर। तो अगर u 0 पर प्रूफिंग करते हो तो फिर प्रूफ में समझ लो ना, 9th में हो, पहली बार प्रूफ कर रहे हो चीजों को मैथ्स में, फिजिक्स में, बट आप लोग समझ रहे होगे कोई चीज अगर आप प्रूफ कर रहे हैं तो वो एक खास कंडीशन u बराबर 0 लेकर के नहीं कर सकते। फिर उससे फिर समझ ही रहे हो, अगर u बराबर 0 लेके प्रूफिंग कर लोगे तो हर बार सिर्फ u बराबर 0 वाले का ही फॉर्मूला डेवलप हो पाएगा। तो हम लोग लेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ले रहे हैं, बट u नॉट इक्वल टू 0 पर है। ये एक पॉइंट है, ये शुरुआत में गाड़ी का वेलोसिटी है u, बाइक है वो चल रहा है एक इनिशियल वेलोसिटी u से 20-30। उसके बाद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का कल ग्राफ बताया गया था। यहां से वो जो गाड़ी है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड किया और यहां तक पहुंच गया। और ये जो बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, ये u है 10-20 एक्सेलरेट किया तो 10 से बढ़ के 40 पर पहुंच गया। तो ये जो है दिस इज आवर फाइनल वेलोसिटी, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी, इतना ही है। इसी ग्राफ पर हम लोग इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस को देखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। इसी ग्राफ पर हम लोग इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को देखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। इसको डॉटेड लाइन से यहां कर लिए, इसको भी यहां कर लिए, ओ ए भी यहां पर नेमिंग कर लेते हैं, सी यहां पर नेमिंग कर लेते हैं, डी ये 90 डिग्री पर है, ठीक है। ये यू है तो ये एक रेक्टेंगल टाइप का बना, तो ये वाला भी यहां से यहां तक यू ही हो गया। ये वी है तो यहां से यहां तक ये वी हो गया। कंफर्म आएगा परीक्षा में। जो लोग को पढ़ाई लिखाई उतना अच्छा नहीं लगता और सिर्फ इस लिहाज से पढ़ रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन बता दीजिए जो एग्जाम में आएगा, तो ये आएगा। बाकी जो लोग अबव एवरेज है, यहां से आपका क्लास 9th का फिजिक्स और यू कैन से आपका फिजिक्स स्टार्ट होता है। ये भी है, ये यू है, तो यहां से यहां दिस इज लाइक आवर वी
माइनस यू। ठीक है, ये हमारा खेल हो गया। अब सबसे पहले कल हमने पढ़ा था, ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कल के क्लास को याद कर लो या पीछे कॉपी में देखो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने से क्या आता है, देखो आपके कॉपी में कल के लेक्चर 1 में लिखवाया गया है। और कितना देख देख के करोगे, मुंह जबानी याद होना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप से एक्सेलरेशन निकलता है, और क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा, ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये केवल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है। तो जो भी आंसर अभी आएगा वो सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर ही काम करेगा। तो स्लोप, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप से आता है एक्सेलरेशन, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन आएगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। अब स्लोप आपको बताया गया था कि स्लोप एटलीस्ट 9/10 में एक ही तरीके से निकाला जाता है। किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, देखो कल लेक्चर 1 में पढ़ाया गया है। आप लोग ऐसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर 1 है वो पढ़े ही नहीं, और व्हाट इज मैटर और सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस बिटवीन ही देख रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। खैर जिन्होंने देखा है उनको याद होगा, स्लोप का मतलब होता है, किसी भी लाइन का स्लोप का मतलब होता है ढलान इज y by x, y by x, y by x। कल के क्लास में बताया हूं। इस लाइन का देखो, इस लाइन का ये लाइन है ना, इसका y पर देखो कौन है, यहां से यहां तक ही देखोगे ना, ये लाइन है, इसका y तो केवल यहां तक होगा और x केवल यहां तक होगा। ये जो लाइन है हमारा ए बी, इसी का ढलान निकाल रहे हैं, तो इसका स्लोप में y by x, y पर है BC और x पर है AC, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब BC देखो कितना हो गया, BC को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो दिस इज लाइक v माइनस u, और नीचे A से C ये क्या है, ये जो है वो टाइम है, t टाइम, ये टाइम t है, दिस इज t। जो लोग समझदार हैं वो लोग समझ गए होंगे। यहां से v माइनस u बराबर at आ रहा है, और यहां से आ जा रहा है हमारा v बराबर u प्लस at। इसी को ही हम लोग कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हमने एनालिटिकली पहले किया है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमने किया है, बट ग्राफ पर आज हम लोग देख रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कैसे होता है, ये ग्राफ पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आगे अभी हम लोग बढ़ते हैं। इसको नोट कर लो। ठीक है, तो कल का क्लास जिन्होंने किया था उनको याद होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अपन दो ही चीज निकाल सकते हैं, स्लोप से एक्सेलरेशन और एरिया से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। एरिया से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कल ही लिखवाया हुआ, एक बार देखो। एरिया निकालोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम के बीच का, तो उससे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलता है। इस चीज को हमने कल लिखा था, आज फिर लिखेंगे। एरिया अंडर कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। एरिया तो दो चीज का निकलेगा ना, एक ये और एक टाइम को रखना है, इन दोनों के बीच का एरिया निकालेंगे, विल गिव अस द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, विल give us the value of distance displacement। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे दो ही काम कर सकते हैं, स्लोप निकाल के एक्सेलरेशन, एरिया निकाल के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ये एरिया अगर निकाल सको, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये टाइम एक्सिस है, टाइम तो ये है पूरा नीचे, ये पूरा एरिया अगर हम लोग निकाल लें, ये पूरा एरिया अगर हम लोग निकाल लें तो इससे हमारा क्या वैल्यू निकल जाएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, जिसको कि हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं चैप्टर में, एस से डिनोट करेंगे। अब ये एरिया निकालना है, 8th क्लास का कॉन्सेप्ट कहता है कि इस डायग्राम का एरिया निकालने के लिए इसमें हम लोग दो चीजें की, ये 1 और ये 2। ये 1 का एरिया निकाले, 2 का एरिया निकाले तो बात बन जाएगा, और आएगा क्या, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। और निकालना क्या है हमें, एरिया ऑफ, ये पूरा रीजन को ऐसे दो हिस्से में तोड़ सकते हैं, एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2।
ठीक है। अब रीजन 1 देखो, ये रेक्टेंगल है, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम है OACD, और एक ट्राइंगल दिख रहा है, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया हमने बचपन में निकाला सीखा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ में देखो है OA, ये लेंथ है, और ब्रेड्थ में है OD, और ट्राइंगल का एरिया भी बचपन में सीखा है हाफ, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। बेस पे है AC, और इस पर जो हाइट है AC पर जो हाइट है दैट इज BC, इस पर कंफ्यूज मत करेंगे, 90 डिग्री का साइन है ना, दिस इज BC, सो दिस इज S इज इक्वल टू OA। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी था U, OD को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज टाइम T प्लस हाफ AC का ये जो वैल्यू है AC, और रेक्टेंगल में OD बराबर है, तो ये T है, तो रेक्टेंगल के हिसाब से ये भी T हो जाएगा, सो दिस इज T इंटू BC को अगर देखते हो, BC को अगर देखते हो, सो दिस इज V माइनस U, ठीक है। दिस इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ है T है, और V माइनस U को देखो, यहां पर थोड़ी देर पहले आपने डिराइव किया था V माइनस U बराबर AT, है ना, V माइनस U के जगह पर AT, V माइनस U बराबर AT, इस V माइनस U के जगह पर AT चलेगा। पहले इक्वेशन को यूज किया है, पहला इक्वेशन कैसा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और उसका एक इक्वेशन को यूज कर रहे हो तो जो अभी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो आप लोग पूरे करियर में सिर्फ तभी इस्तेमाल करेंगे जब आप श्योर होंगे कि ये जो इक्वेशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तभी इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लिया है। और बाकी समझ ही रहे होंगे, दिस इज S इज इक्वल टू दिस इज UT प्लस हाफ, ये A है, और ये T इंटू T जो है ये T स्क्वायर है। जब तक है जान, जब तक है जान तब तक ये इक्वेशन याद रखेंगे। दिस इज नोन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इट इज नोन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर भी आ गया। इसी को ही हम लोग कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसी को हम लोग कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अगर हो गया हो तो इसी पर अगर आगे सोचते हो, थर्ड नंबर पर भी यही स्टेटमेंट लिखना होगा, थर्ड नंबर पर भी पहले यही स्टेटमेंट लिखोगे, फिर से एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस दोबारा से निकालना है, और अभी भी किसका वैल्यू आएगा, एरिया अगर निकालते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का, तो फिर से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। बोलोगे सर ये तो कर ही लिए सेकंड में, फिर से क्यों करवा रहे हैं, तो वो बताता हूं फिर से क्यों करवा रहे हैं। पहली बात तो इतना तो मानते हो कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यही वाला स्टेटमेंट तीसरे नंबर पर फिर से लिखेंगे, तो फिर से किसका वैल्यू आएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। क्या निकालना है, एरिया। आपने एरिया भी कैसे निकाला था, रेक्टेंगल और ट्राइंगल को जोड़ के। ध्यान से देखोगे तो ये ट्रेपेजियम भी है, इस बार फिर से एरिया ही निकाल रहे हैं, यही वाला एरिया निकाल रहे हैं, बट ट्रेपेजियम के एरिया से निकाल रहे हैं। दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, इसी ट्रेपेजियम का एरिया निकाल रहे हैं। और 8th में हम लोग पढ़े थे ट्रेपेजियम का एरिया ही निकाल रहे हो, आएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही। पहले आपने ऐसा ट्राइंगल रेक्टेंगल जोड़ के निकाला था, अब इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल रहे हैं। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इस डायग्राम में एक पैरेलल साइड है OA, इस ट्रेपेजियम का एक पैरेलल साइड है BD, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ट्रेपेजियम का हाइट ये AC या OD सब सेम है, and write it as OD. This is S, this is half. OA जो है वो U है, B से D जो है वो V है, इसको हम लोग ऐसे B प्लस U या U प्लस V लिख सकते हैं। और ध्यान से देखोगे तो OD क्या है, O से D जो है वो टाइम है, so this is टाइम T। और बाकी S इज इक्वल टू हाफ है, ये V प्लस U है। और टाइम के लिए लगातार हम लोग देख रहे हैं, टाइम के लिए लगातार देख रहे हैं। यहां से देखोगे ये A बराबर था V माइनस U
बाई टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। नहीं, अगर a बराबर v माइनस यू बाई टी था तो t ऊपर चला जाएगा तो वो v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। समझ में तो जरूर आ रहा होगा। तो इस t के जगह पर हम लोग सेट करेंगे, इस t के जगह पर सेट करेंगे v माइनस यू बाई ए, और अभी मैथ में हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे का a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दिस इज लाइक v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और इसी को ही हम लोग कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन। पूरे 9 से 12th क्लास तक जो लोग साइंस आउट करेंगे, जो टॉप 20 टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग अपने करियर में, उसमें से ये पहला टॉप टॉपिक है। 3 इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, पहले भी दिखे थे, पहले एनालिटिकल पर देखे और फिर उसका न्यूमेरिकल किए। अब यही तीनों इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को ग्राफ पर भी देखे और तीनों इक्वेशन को हमने प्रूव भी कर दिया है, और ये आएगा ही आएगा। सिर्फ परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू की भी बात हो तो ये आना है आपका। अब बच्चे आगे का क्वेश्चन पूछते सर तीनों आएगा क्या प्रूफिंग, तो इसमें मैं वही बात बताता हूँ कि यार अकेला तुमसे तीसरा याद हो जाएगा क्या। कुछ लोग अभी ऑफलाइन में आते तो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर तीनों आएगा क्या। मेरे बोलने का मतलब क्या तुम्हें डायरेक्ट तीसरा याद हो सकता है, डायरेक्ट दूसरा आएगा, सिर्फ दूसरा या तीसरा या पहला ही, बट ऐसा हो सकता है क्या कि तुमको सीधा दूसरे वाले का प्रूफिंग उतार लो। सीधा सा हिसाब है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को ग्राफ पर इस तरह से उतारा जाता है और तीनों इक्वेशन का प्रूफिंग इस तरह से किया जाता है। प्रूफिंग मैंने पहले भी एनालिटिकल मेथड से बताया है, एनालिटिकल मेथड से प्रूफिंग नहीं आएगा। न्यूमेरिकल इस चैप्टर का बता दिया गया है किस तरह से गिवन रख करके न्यूमेरिकल्स बनाया जाता है। बाकी प्रूफिंग की बात करो तो ग्राफिकल मेथड पर ही तीनों इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को प्रूफिंग करने के लिए आता है। इसको किसी भी तरह से याद करो, वीडियो को अभी लाइक करो, बाद में भूल जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, दोस्त जो नहीं पढ़ पा रहे उनके साथ शेयर कर लो, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम इस नंबर पर 8083562235 पर मेरे से संपर्क करो। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, स्कूल का हो या ट्यूशन का से रिलेटेड जो भी डाउट हो, इसी नंबर पर फ़ोन करके पूछेंगे। ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी आप लोग फी पेमेंट के लिए, ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए भी इसी नंबर का इस्तेमाल करेंगे। घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे, आराम से सिलेबस कवर करेंगे। किसी तरह का कोई रिस्क बाहर निकल कर अभी नहीं लेना है। कहीं बाहर निकलना पड़े डबल मास्क पहन करके निकलो, कुछ दिन सेफ्टी बरतो, आराम से हर दिन आपका क्लास चल रहा है, आराम से आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।